हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो मेरे छोटे भाई बहन कैसे हो? रिजल्ट की टेंशन हो रही है। सब एटॉमिन का रिजल्ट आ गया, एएफपीएस का तो राउंड वन का रिजल्ट नहीं आया। अब क्या होगा? राउंड टू भी होना बाकी है अभी, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा। हम तो कहीं का नहीं रहने वाले। इतनी टेंशन चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। मेरे छोटे भाई बहनों के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। मैंने पहले ही बोला था, एएफपीएस में जो भी बच्चा जा रहा है, चाहे वो 9th में जाए चाहे वो 11th में जाए, उसको ध्यान से बात समझनी है कि उनका जो है रिजल्ट लेट होगा ही होगा। यानी कि आपको पेशेंस बहुत ज्यादा उसकी नीड है, पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, एएफपीएस का रिजल्ट हमेशा लास्ट में आएगा। उसके बाद राउंड वन का रिजल्ट आता, फिर उसके बाद राउंड टू होता, वही इस तरीके से। मतलब कि बहुत ही ज्यादा धैर्य की आपको जरूरत होती है। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ कि कब तक, फिर भी कब तक आएगा। मन में आता है दीदी आपने बोल तो दिया पेशेंस रखो, धैर्य रखो, फिर भी हम कब तक धैर्य रखें? कब तक रिजल्ट आने की संभावना है? कब तक रिजल्ट आएगा आप एज्यूम करके ही बता दो। मतलब कि एफपीएस का राउंड वन का भी रिजल्ट नहीं आया, भाई एसओसी को तो डांट देनी पड़ेगी। इतना ही कौन करता है भाई? इतना मुझे तो समझ नहीं आता कई बार एसओसी क्या ही करता है। मतलब एएफपीएस वाले बच्चों को अभी से ही ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी क्या उन्होंने? हाँ, क्या कह सकते हैं। आप देखो, एएफपीएस का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा? एएफपीएस का जो रिजल्ट है, आप सभी समझ के ये समझ लो कि अभी तो इन सब बच्चों का आगे रिजल्ट जो और डोमेन के थे। एएफपीएस में आपका इस अप्रैल के महीने में हो सकता है लास्ट जो वीक होगा उसमें आपका राउंड वन का रिजल्ट आए। हो सकता है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपका जो है राउंड वन का रिजल्ट आए, क्योंकि राउंड वन का रिजल्ट आते ही उससे नेक्स्ट वीक में, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका राउंड टू हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जैसे मैंने आपको बताया था कि राउंड टू की तैयारी अभी से करनी स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, उसमें वेट मांगते हैं, हाइट मांगते हैं और बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसी होंगी? अगर किसी की आईसाइट वीक है तो उसको ठीक करवाओ भाई, थोड़ा सा ठीक हो सकता है ना। अगर ज़्यादा ही वीक है फिर तो नहीं हो पाएगा। तो और वेट को गेन करना है या फिर लूज करना, वो तो आपको देखना पड़ेगा आपका कितना वेट है उस अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने बोला है राउंड टू की तैयारी अभी से कर लो, इंटरव्यू भी होगा उसमें। अब इंटरव्यू की तैयारी जो है एकदम से तो नहीं होने वाली है, तो इसलिए मैंने बोला है राउंड टू की तैयारी आप करो। आपको ऐसे तैयारी रखनी चाहिए कि आज नहीं, अगर कल एकदम से जो है आपका जो राउंड टू हो जाता है तो आप जो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो इस तरह की ये तैयारी होनी चाहिए। अब देखो भाई, दिन भर इतनी गर्मियाँ बढ़ती जा रही है, तो गर्मियों में तो वैसे भी हिलने का मन नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ राउंड टू की तैयारी अभी से करनी स्टार्ट कर दो। अब आपका एएफपीएस का रिजल्ट मैंने बता दिया। एडमिशन जो आपका 9th क्लास के बच्चों का चल रहा है एडमिशन प्रोसेस, उसके खत्म होते ही उसके आसपास कभी भी आ सकता है, क्योंकि मार्कशीट है आप सभी के पास। क्यों नहीं दे रहा है सोसी रिजल्ट? क्योंकि अभी उसे एडमिशन प्रोसेस में टीचर्स को लगा रखा है। अब एकदम से एएफपीएस के लिए नई टीचर्स कहाँ से लाएगा? जो टीचर्स जो है उनका वो इंटरव्यू लेंगी और उनका जो प्रैक्टिकल है वो लेंगी और जो भी मेडिकल है वो लेंगी, तो कैसे होगा? तो इसलिए एएफपीएस का रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है। एएफपीएस का रिजल्ट जो है एडमिशन प्रोसेस खत्म होते ही उसके बाद कभी भी आ सकता है। और अप्रैल का महीना मैंने एज्यूम किया है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है। ये एज्यूम की हुई चीज़ कई बार जो है तुक्केबाजी हो भी जाती है, और कई बार मैं जो एक्सपीरियंस के साथ भी बोलती हूँ। एएफपीएस का जो रिजल्ट है उसके लिए मैं एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकती, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। तो ये तो नहीं बोल सकते कि भाई इसी महीने में आएगा या फिर ऐसे होगा। बस ये एज्यूम किया गया है अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, या फिर मई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आएगा राउंड वन का। राउंड टू जो है फटाफट से ले लेंगे वो। राउंड टू ले लिया, उसके बाद फटाफट से आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद अगर मैं बताऊं, एक्सपीरियंस के साथ बताऊं, तो पिछली बार क्या हुआ था, जब छुट्टियां खत्म हो गई थी, समर वैकेशन खत्म हो गई थी, उसके बाद उनका एडमिशन प्रोसेस हुआ था। उसके बाद जो है उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, और कई बार तो अगस्त में भी हुई थी। तो हम ये नहीं कह सकते, इसलिए मैं बोल रही हूँ अपने उसी स्कूल में जाओ जिस स्कूल में अभी आप पढ़ते हो, क्योंकि हम पक्का श्योरिटी नहीं कह सकते कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो हम कहीं के भी नहीं रहने वाले, इसलिए मैं बोल रही हूँ अपने उस स्कूल में पक्का जाओ। उस स्कूल में जाओ, उस स्कूल का नोटबुक बनाने के लिए बोल रहे हो, भाई बना लो, कितने रुपए की बनेगी बना लो, ठीक है, क्योंकि बाद में काम का लोड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए
मैंने आपको समझा दिया है कब से क्या क्या चीज़ें होंगी। अब राउंड 2 की प्रिपरेशन आपको खुद करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी आपको खुद करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं ऑलरेडी जो हूँ अपने इस चैनल पे बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। तो उसको देख लो और अपने डॉक्यूमेंट पूरे करो, क्योंकि अब की बात जो है बच्चे डॉक्यूमेंट में ये बाहर निकले हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल से वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। लाइक चैनल सब्सक्राइब, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।